कहाँ बनी है, जमीन से फूटी, फजा से बरसी, ये किन हवाओं के साथ गुजरी, ये किन परिंदों के साथ उतरी। मोहब्बतें मेहरबान बनी है, इबादतों में, अदावतों में, तवील तन्हा मुसाफतों में, फिराक की बेरहम रुतों में, बेकैफ व बेमाया हिजरतों में, मोहब्बतें साहिबा बनी है। सब ठीक है ना? हाँ, हयात आया हुआ है, आपका इंतजार कर रहे हैं। आज वीकेंड है, किचन में तो सब ठीक है? आपको पता है 2-4 लोग कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और पिंकी संभाल लेंगे। वीकेंड का रश तो संभालना होगा। वैसे गोरों को हमारे खाने का चस्का लगा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीक तक कुछ 2-4 लोग और रखने पड़ेंगे। Okay, I'll visit you. Thank you. Hi, Stuart. Okay. I hope everything is fine. Yeah, it's all running well. Okay, carry on. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I put 20 this morning. Oh, come on. Hi, Pinky. हाय पापा। पापा मैं अगली वीकेंड पे नहीं हूँ यहाँ पे, तो प्लीज आप अपना इंतजाम कर लें। आ जाएगा कोई ना कोई। बहुत सारे पाकिस्तानियों को जॉब की तलाश है। वो तो है। ओके। ठीक है पापा। अरे कोई फोन कर रहा था। देख लो कब आए हो यार, पाकिस्तान से आए हुए तो हफ्ता हो गया। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? जबरदस्त भाई, ये भाई नथ डाल दी, सारे सरमाएदार वापस आ गए। चलो शुक्र है, अपने मुल्क से भी खैर की खबरें आनी चाहिए। भाई बड़ा लंबी सरमायाकारी होगी। ओ चलो और बैठो। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ क्यों नहीं भाई, लेकिन अभी भी बुरी खबर आ जाती है। राजा ये जो बुरी खबरें होती है ना, सांपों की तरह होती हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निकल आती है। यार तुम तो अच्छी तरह जानते हो किस तरह मेहनत करके मैंने पाउंड कमाए। आज भी इतने बड़े फार्म का मालिक होकर खुद किचन में काम करता हूँ।
गोरों के लिए नान लगाता हूँ। यूं लगता है जैसे मेरे सामने कॉलेज का वो राजा बैठा है जिसे जिंदगी के तमाम कंफर्ट चाहिए थे मगर जायज नहीं। देखो, हमने हर मौके पर अपने मुल्क के लिए चंदे भिजवाए, जलजले आए हो, अस्पताल बन रहा हो या कोई कर्जे चुकाने हो, हमने हमेशा यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज उधर भिजवाया। राजा, कौम तुम जैसे पाकिस्तानियों की तरफ देखती है, लेकिन इसका बदला हमें क्या मिलता है? बड़े बड़े अवार्ड्स, सरकारी अवार्ड्स खुशामदियों को, सफारशियों को मिल जाते। किसी ने हमें पूछा? हमारी खिदमत का इतराफ हुआ? अगर ऐसा हो गया तो हम जैसे तो दाल रोटी से भी गए। और सुनो, हमारे साथ वहाँ क्या होता है? हमारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, डाकू पड़ जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं तो धक्के पड़ते हैं और एयरपोर्ट पर महकमे वाले हमें लूटते हैं। यार, हमारा वो हशर करते हैं तो वहां जाने को दिल नहीं करता। राजा, तुम्हारे बालों में चांदी तो आ गई, लेकिन कॉलेज के जमाने की तमाम तकरीरें अब तक असबर हैं। तुम्हें क्या बताऊं, सीधे मुंह बात ही नहीं करती और ना ही मेरी कोई बात मानती है। अब भी पता नहीं कहां गई है। वैसे तो इस उम्र के बड़े मसाइल होते हैं, हर उम्र के बड़े मसाइल होते हैं। मुझे मालूम है तुमने थिएटर के 2 टिकट्स लिए हैं, अभी वक्त पे पहुंच जाऊंगी। ओके, आ गई। किसका फोन था? तुम क्यों पूछ रही? आप भी तो मुझसे पूछती हैं किससे बात कर रही थी। मैं पूछ सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो आपकी मजबूरी है। वो जो मेरा बाप था वो आपके पाँव में मेरी जंजीर डाल गया। अच्छा वो जो चला गया, वरना मैं उसे मार देती। इसीलिए आप मुझसे नफरत करती हैं ना? मैं एक बुरे आदमी की औलाद हूँ। ये सब तुम क्यों सोचती हो? वो जो कोई भी था, उसका अब हम दोनों की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। अब वो हम दोनों को कहीं देखे तो शायद पहचान भी न सके। तो फिर आपने उससे शादी क्यों की थी? आपको पता नहीं था वो अरब प्रिंस से अपने मुल्क वापस चला जाएगा? तुम क्या समझती हो? मैं उसके मुल्क की मलका बनना चाहती थी। मैंने सिर्फ उसे मुसलमान समझकर शादी की थी। तो फिर कितने तेल के कुएं उसने दिए आपको हक महर में? मैंने तुम्हें किस चीज की महरूमी दी है? मेरी वजह से आप दूसरी शादी नहीं कर सकती ना, इसी बात का अफसोस समझो। तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं बाहर जा रही हूँ, खाना खा लेना। ओके? मम्मी, मैंने जॉब करने का फैसला कर लिया। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ये तुम्हें क्या पूछता है? अचानक प्रोग्राम बना लेते हो। भाई बहुत अच्छा प्ले। अच्छा है तो क्या हुआ, फिर कभी देख लेते। आज मुझे घर जल्दी जाना था। फिर कोई बात होगी क्या? नहीं, असल में बहुत सेंसिटिव है, मेरी हर बात पर नजर रखती है। उसकी अपनी कोई पसंद, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड? बहुत मुख्तलिफ लड़की है, हर वक्त बस गुस्से में भरी हुई होती है। इतनी नफरियात तो मैंने भी पढ़ी। क्या तजिया करते हो? उससे जो अपने फादर से नफरत है, उसकी वजह से उसे हर मर्द से नफरत है। नहीं, ये जरूरी नहीं होता। एक बात है। बोलो। ये जो आपकी जिंदगी है, ये जो वक्त है, ये दोबारा नहीं आएगा। जानती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन उम्र को कोई रोक तो नहीं सकता। इस उम्र की खुशियों को तो रोक सकती है। मैं तो पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन अब इसकी वजह से जा भी नहीं सकती। यहाँ कुछ नहीं है आप। मालूम नहीं। चलें, काफी देर हो गई है। वैसे बाय द वे,
काला रंग आप पे अच्छा लगता है। अच्छा, वीकेंड पर गोरे सब कुछ भूल जाते हैं। आज तू भी खासी मौज में। यार यहाँ अगर अपनी उंगली उतारते हैं, वहां तो कुछ तफरीह रही नहीं। इसीलिए तू मुझे कहता है कि वहां आकर सरमायाकारी करो। यार एक बहुत बड़ी डील करने आया हूँ। ओ यार, तुम यूरोप में खैर से आते कब हो? यार बहुत बड़ी डील है, बहुत फायदा होगा तुम्हारा। अरे भाई, कितनी बड़ी खेल है, बताओ ना। राजा, मैं जा रही हूँ। थैंक यू फीलिंग। पिंकी का है? अंदर होगी। यार अपने मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत है, तुम उन्हें जानते हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है तुम जिसके लिए आए हो, बात बताओ। यार वो लंदन के आसपास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। यहाँ सेटल होना चाहते हो? नहीं, एक तो पैसा कहीं लगाना चाहता है, दूसरा बुरे वक्त का पता नहीं, शायद मुल्क से भागना पड़े तो ये अपनी आखिरी पनाहगाह बनाना चाहता है। मैं जानता हूँ, लंदन नाजायज आमदनी का मरकज है और यहाँ अरब मुल्कों से लेकर एशिया तक के बड़े बड़े लुटेरों ने लुटी हुई आमदनी से बड़े बड़े महल खरीदे हैं। नहीं नहीं, ये तो उसकी जायज आमदनी है। अच्छा भाई, जायज आमदनी से तो सिर्फ घर ही बनता है, महल नहीं। और राजा जी, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता, वो आगे आपकी कंपनी का नाम लेना चाहता है, ताकि वो पकड़े ना जा सके। मेरा ख्याल है लोग अब ये सब कुछ जान गए हैं। और यार, फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं इस काले धंधे में किरदार बनने पर तैयार हो जाऊंगा? तुम्हारे मामले में हर बार मुझसे चूक हो जाती है, कोई और दर देखना पड़ेगा। तुम्हारे साथ तो बस बेजर दोस्ती ही हो सकती है। इसका फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर हुआ। इंतजार की घड़ियां जी, आपकी मामा है? आप बेहतर जानते होंगे। आई सी, मिल सकता हूँ? जिनका घर है उन्हीं से इजाजत नहीं। देखा? आओ। ये आखिरी फूल लेके आया था। मैंने तुम्हें कहा था घर पर ना आना, देखा वो नाराज होके चली गई। I'm sorry, मुझे नहीं मालूम था। बैठो। मैं आपको लेने आया था, सोचा आज संडे कहीं चलते हैं। मैं ऐसे तुम्हारे साथ गई तो वो और रिएक्ट करेगी। आप कहाँ गई है? जाएगी कहाँ, इधर उधर फिर रही होगी। उसके एहतजाज के सारे अंदाज जानती हूँ मैं। उसे ले आए। नहीं नहीं, मैं गई तो वो और दूर भागेगी। आपने उसे बताया नहीं कि हम एक साथ ऑफिस में होते हैं? मालूम है उसे, बस वो मुझे अकेला देखना चाहती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं आपका वेट वहीं एलिगेंस में करूँगा।
ये क्या तरीका था? और बाहर क्यों चली गई थी? दिल चाह रहा था। ये कोई जवाब नहीं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहती हूँ? एक रेस्टोरेंट में मुझे जॉब मिल रही है। कैम्ब्रिज के साथ मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लूंगी। तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे साथ चल रही है। किधर? हम खाना जाके बाहर खाते हैं। नहीं जाना मुझे। आप जाइए, कोई इंतजार कर रहा होगा आपका। ये लो भाई, वीजे भी लग गए और सीटें भी हो गई। अच्छा, सुमीना को बताना दें। अच्छा, उससे पता हो कि हम उसे पाकिस्तान किस लिए लेके जा रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो? वहां जाके बताएंगे, यहाँ बताया तो वो मुमकिन है इनकार कर दे। और अगर वहां जाके कोई मसला हो गया तो? पागल हो गई है क्या? इनकार कर दिया तो? भाई शफीक ने डिफेंस में नई कोठी डाली है। 6 नौकर हैं, गाड़ियां हैं, न काम न फिक्र न फाका। वहां जाएगी तो खुद ही मान जाएगी। हाँ, मगर कोठी और फैक्ट्री लगाकर किसने दी थी? आप ही ने पैसा भेजा था। वो मैंने कहा थे पैसे दिए थे, उसने खुद पैसे लगाए थे फैक्ट्री में। मैंने तो सिर्फ मदद की थी। अच्छा देखो, अगर वहां जाके कोई मसला हुआ ना तो मेरा जिम्मा नहीं है। तो अब शहजाद खूबसूरत निकला है, सूट शूट पहनने लगा, अब तो अंग्रेजी भी फर फर बोलता है। हाँ, मगर जब बोलता है तो पता चलता है अंदरून शहर से डिफेंस आया। वो नई कॉलोनियों में लोग इधर उधर से ही आते हैं। अच्छा देखो, एक वादा करो मुझसे, जबरदस्ती नहीं करनी वहां जाकर। वो क्यों जबरदस्ती करूंगा मैं? हाँ जबरदस्ती करूंगा। फोन मिला पाकिस्तान, जल्दी करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा बोल रही हूँ लंदन से। भाईजान बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है भाई शफीक? हाँ, बताना ये था कि वीजे लग गए हैं। हाँ, फैक्ट्री कैसी चल रही है? इंशाल्लाह अगले महीने ना 15 तारीख तक हम PIA से पहुंच रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट है लाहौर की। हाँ, और सब ठीक है ना? आने से पहले मैं फोन कर दूंगा। ठीक, ओके। और कोई? आज खुदा। देखो सारा, ये सारी हमारी जमीनें हैं। Aren't they beautiful? आओ, तुम्हें और दिखाती हूँ। See all of this land? All of it is ours. Hi, Papa. That's my Pops. Hi, Papa. Hi, Monica. Hi, Pinky. पापा, ये मेरी सहेली सारा है, ये मेरे साथ ही पढ़ती है। Nice to meet you. पापा, अगले वीकेंड पर मैं नहीं होंगी और सारा मेरी जगह काम करेगी। Not a bad choice. क्या मतलब? ये मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। I'm sorry. ऐसे ही मुझसे निकल गया था। लेकिन मुझे तो आपने चैलेंज कर दिया कि मैं अपने आप को इससे बेहतर साबित करूं। Exactly. बहुत ज़हीन है आप। आपके कमेंट से तो ऐसा नहीं लगता। पापा, ये सब कुछ क्या है? इसे बंद करें ना। पिंकी, ये जगह इंटरव्यू के लिए मुनासिब नहीं है। मैं इस वीकेंड पर जा रही हूँ और घोड़ों की खिदमत में चिकन बिरयानी, कबाब टिक्के वगैरह 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 नहीं पेश करूंगी। पापा, अब आप कहाँ जाएंगे? ये काम तुम्हारा पापा डे 1 से अंजाम दे रहा है। पापा, मजाक नहीं चाहिए, सारा का बताएं। I'm sorry again. आपको इसके अलावा भी कोई बात आती है? पिंकी जो चाहे कर सकती हैं। ये फार्म, ये स्टेट इनकी है। थैंक यू पापा। नहीं, मगर अब भी इंटरव्यू बाकी है। तो आप इंटरव्यू ले लें, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ मैं 6 साल की उम्र से अपना सारा काम खुद कर रही हूँ। कोई खास बात नहीं, सिर्फ ये पूछना है कि आप ये बताओ, शीशे की मेज साफ करने का तरीका क्या है? बहुत से तरीके हैं। मैं तो अखबार के कागज पे पानी के 2-3 कतरे डाल के साफ कर लेती हूँ। तरीका तो यही है। और कुछ पूछना है पापा? हाँ, अभी तो पूछने की बारी आई है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। ओके? तुम कुछ भी कर सकती हो, सैलेड ड्रेसिंग से लेकर कुछ भी। ओके? थैंक यू।
थैंक यू पापा। तो मीना, तुम्हें पता है तुम्हारा वीजा लग गया? जब तुम पहली बार पाकिस्तान गई थी तो 6 साल की थी। कुछ याद है? याद है मम्मी, बस कुछ रक्शे और टांगे। पता है इस दफा हम 3 हफ्तों के लिए जा रहे हैं। 3 हफ्ते? ये तो बहुत लंबा अरसा है मम्मी। तुम्हारे अंकल शफीक ने इस दफा पहाड़ों पे जाने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, अंकल ने घर बना लिया? हाँ, बहुत बड़ी कोठी बनाई है उन्होंने। जानती हो कई मुलाजिम है, 6 नौकर हैं उनके। हम तो यहाँ पे बड़े आराम से अपना काम खुद कर लेते हैं। यही तो पाकिस्तान में मजे हैं। नहीं, मैं तो वहाँ नहीं रह सकती। रहना पड़े तो रहा भी जा सकता है। मम्मी, आपने रहना ना तो आप रह लें, मैं नहीं रह सकती। नहीं, खैर अब मैं भी वहाँ रह नहीं सकती। फिर हम क्यों जा रहे हैं? अपना मुल्क है, रिश्तेदार हैं, जाना पड़ता है बेटे। मैंने तो अभी तक किसी को बताया भी नहीं। बेटा अगले हफ्ते फ्लाइट है, तैयारी कर लो। मम्मी, ये सब कुछ इतना सीक्रेटली क्यों किया जा रहा है? इसलिए बेटा कि जब कोई अपने घर जाता है तो कोई अनोखी बात नहीं होती। नहीं, अपना घर ये है कि वो है? असली घर तो वही है ना बेटा। यार, मैं तो पाकिस्तान जा रही हूँ पूरे 1 महीने के लिए। कब? सारा काम हो गया, मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते चले जाएंगे। डोंट टेल मी कि तुम्हारी शादी तो नहीं हो रही? व्हाट? ये बात तुम्हारे ज़हन में क्यों आई? गर्मियों की छुट्टियों में कई फैमिलीज पाकिस्तान जाती हैं, वहाँ जाके अपनी बेटियों की शादी कर देती हैं। ये कहाँ लिखा है भी? बीबीसी की रिपोर्ट में मैंने खुद सुना है। क्या? बोंगू यही तो था कि वहाँ जाके अपनी बेटियों की शादियाँ कर देती हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट में था? तुम्हें पता है बीबीसी को कैसे पता चला? उनमें से एक लड़की भाग के वापस आई और यहाँ आई ना तो उसके बाप ने उसका कत्ल कर दिया। ओह माय गॉड, ये ब्रैडफोर्ड में हुआ है? ब्रैडफोर्ड में हुआ है। मेरा ख्याल है मुझे आज बात करनी चाहिए। जो बात तुम कहना चाहते हो मुझे मालूम है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट। तो पाकिस्तान वापस चले जाओ। नहीं, मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। तुम जानते हो मेरा और तुम्हारा उम्र का फर्क है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब है। सारी जिंदगी उसी के लिए कुर्बानी देती रहेंगी। भैया आखिर उसने कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है। वो मुड़ के भी आपकी तरफ नहीं देखेगी और उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होगा। तो क्या हुआ? अकेले रहने में क्या बुराई है? मैं रह सकती हूँ। शहरी, आप मेरी तरफ देख के कहो, क्या हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं? वो मेरा अपार्टमेंट आ गया। मेरे सवाल का जवाब। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? हमेशा के लिए जा रही हूँ। आप शादी कर लें प्लीज, उसको यहाँ बुला लें या खुद वहां चली जाएं। रखो सामान। ये क्या तमाशा है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। देखो, मुझे टीज नहीं करो। सुना तुमने? आप मेरे लिए कुर्बानी क्यों देना चाहती हैं? मुझे जॉब मिल गई है, मैं जा रही हूँ। मैं ना कुर्बानी दे रही हूँ और ना ही मैं शादी कर रही हूँ। आप किस लिए खुद को धोखा दे रही हैं? आप शादी नहीं करेंगी तो मैं कर लूंगी किसी से। रास्ते से हट जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप सारी जिंदगी मेरे लिए क्यों बेवा बनकर बैठी रहे? सारी खरीदारी जो है ना वो लाहौर में आकर करेंगे। ठीक? ओके। उन्होंने क्या इंतजाम करना है? पाकिस्तान में शादी के खाने पर तो पाबंदी है। बाकी क्या रह जाता? और भी बहुत सारे काम होते हैं, बड़ा सलूक है उनका, बड़े मिलने वाले हैं। पता है मुझे, वही पुराने रिश्तेदार हैं, और कौन है?
तो फिर क्या हुआ, भाई शफीक की और हमारी बरादरी तो एक ही है ना, मेहमान तो दोनों तरफ से एक ही होंगे। अच्छा अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पैसों का क्या किया है? जो अकाउंट था पाकिस्तान में वो तो फ्रीज हो गया है। पाकिस्तानी रुपए में हम डॉलर अकाउंट में से पैसे निकलवा लेंगे। देखो उसे अभी तक कुछ पता नहीं है, मंगनी के बारे में इशारा दे दो। देखो वहां जाएगी, माहौल देखेगी, लड़का देखेगी, सब ठीक हो जाएगा। भाई शफीक का लड़का जो है ना बड़ा स्मार्ट हुआ है, वो शहजाद। हमारी बेटी बचपन में एक दफा पाकिस्तान गई थी, अब की बात और है। बड़ी बातें आ गई हैं तुम्हें, हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से पाकिस्तान वापस नहीं गया। अब तुम चाहती हो कि मेरी बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लेगा? यहाँ भी मुसलमान रिश्ते मिल जाते हैं। बस रहने दो, सारा इंतजाम हो चुका है, तैयारी करो। कहाँ हैं आप पापा? इतनी देर से ढूंढ रही हैं आपको। देख नहीं रही? फसल तैयार है, काम कर रहा हूँ। अच्छा पापा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ और मेरी जगह पे अब सारा होगी। वो तो मैं जानता हूँ। कब तक वापस आओगी? पापा हॉलीडेज हैं, वक्त तो लगेगा। कैरवन लेकर जा रही हो? हाँ वो भी होगा, और भाभी को का सामान भी साथ लेके जा रही हूँ। तुझे कुक बनाकर साल ले जा रहे हैं? नो पापा, जो होगा सब मिलकर करेंगे ना। तुम्हें आखिरी बात याद है? हम राजा हैं, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे एम्बैरेसमेंट हो। पापा आप जानते हैं कि मैं अपनी शादी के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। You know, we are Muslims. I know पापा, I know। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके पापा, टेक केयर। बाय बाय। कैसी हो? ठीक ठाक। तुमने ज्वाइन कर लिया? आज मेरा पहला दिन था। एक टिप दूं? बोलो। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुमने उनके साथ बना के रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको जरूर बताना। आई नो। तुमसे मुलाकात कब होगी? यार मुझे वक्त लग जाएगा, मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। तुमने चलना? मैं कैसे जा सकती हूँ? Just started work. Working girl now. Okay यार मैं चलती हूँ फिर। हाँ ओके ठीक है, बाय। हाँ जी हयातुल्लाह खान जी, खाना कैसा लगा? लंदन में आए और आपके रेस्टोरेंट का खाना ना खाएं और रफीक स्वाद तो नहीं। अभी तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है। क्या? वो चिन्योटी कुन्ना। चिन्योटी कुन्ना? भाई गोरा तो पागल हो गया। गोरे को मसाले पे लगा दो, वो सीने निकलवा दो, धुएं निकलवा दो। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वो मिनिस्टर्स, बड़े बड़े अफसर यहाँ आते हैं। मुझे पता है, जानता हूँ। सुना है पाकिस्तान जा रहे हैं? हाँ वो कुछ फैमिली के काम है। अच्छा। बहुत रफीक, हमारा एक लड़का है, लीगल है, मैं उसे अपने साथ लाया हूँ, काम से आता है, उसे कहीं लगा दे। अच्छा तुम ये कोल्ड ड्रिंक दो, मैं देखता हूँ। ठीक आता हूँ। बैठ। कब से हो यहाँ? मुद्दत ही हो गई है जी, यूनान से समंदर के रास्ते आया था। कितने लोग थे? जी हम 30 लोग थे, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। कुछ पकड़े गए, कुछ मर गए। हम सिर्फ 5 लड़के यहाँ पहुंच सके जी। ये कोई अच्छी बात है, ये कोई जिंदगी है। बड़ी मजबूरी थी जी, अगर कुछ रोजगार का हो जाए तो जी। इतनी मेहनत उधर कर लेते तो बहुत कुछ मिल जाता। अब तो कुछ नहीं हो सकता जी। अब तो जी मैंने पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है जी।
ऐसा करो कि तुम अंदर रहकर काम करो। इधर पुलिस हर रोज आती है, मुआवजा बाद में तय कर लेंगे। उधर किचन में चले जाओ। मेहरबानी जनाब। वालेकुम सलाम। अपनी चाबी नहीं थी? हाय, गुम गई है। तो बनवा लो ना बेटा। बनवा लूंगी। आज मैं इतना थक गई हूँ मम्मी, आपको बता नहीं सकती। इतना थक गई हूँ। अच्छा, क्या करती रही आज सारा दिन? विंडो शॉपिंग की, और मैं क्या कर सकती हूँ। मम्मी वाकई जा रहे हैं, टिकट आ गई। अरे तुम मजाक समझ रही हो? देखो मैंने तो पैकिंग भी शुरू कर दी। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? कहा तो था 10-15 दिन लग जाएंगे, महीना भी लग सकता है। मम्मी प्लीज, 15 दिन बहुत होते हैं। अच्छा, तुम्हें अपना कजन शहजाद याद है? पता नहीं मम्मी, इतने सारे बच्चों में से होगा कोई। क्यों पूछ रही? ऐसे ही, देखो उसकी तस्वीर आई है, आजकल फैक्ट्री चला रहा है। हाँ, तो क्या खास बात है इसकी तस्वीर में? जैसे आम लोग होते हैं वैसे ही है। हाँ, इतना गुड लुकिंग तो है। क्या बात है मम्मी, गुड लुकिंग है तो मैं क्या करूं? साफ साफ बात करें मुझसे। कुछ भी नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मम्मी, अगर आप मेरी शादी के मुतालिक सोच रही है ना, तो ये बात अच्छी तरह सुन ले कि मैं किसी पाकिस्तानी से शादी नहीं करूंगी और पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी। मेरे पास बैठ जाओ, वहाँ शायद किसी और का इंतजार होगा आपका। वहाँ कोई नहीं, मैं घर पर गई थी, कोई भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर बैठी। आप इधर आ जाओ। ठीक। जॉब कर ली है, अच्छी जगह। क्या साबित करना चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद अपनी उंगली पकड़कर गुजारना चाहती हूँ। वो तो तुम्हें करना ही है। कोई लड़का पसंद है? नफरत है मुझे मर्दों से। कोई मेरे करीब भी आए तो मैं उसे कत्ल कर दूंगी। उस अरबी शहजादे का तुम बदला हर किसी से क्यों लेना चाहती हो? मैं देखूं कोई लड़का तुम्हारे लिए? देखिए, आप खुद क्यों नहीं शादी कर लेती? खुशी होगी मुझे, मैं आजाद हो जाऊंगी। प्लीज मुझे आजाद कर दें। ओके, मैं शादी कर लेती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तो नहीं रहूंगी। फार्म हाउस पे मुझे अच्छी जगह मिल रही है, मैं तो उधर रहूंगी। आप अचानक यहाँ? मुझे अंदाजा था कि आप यहाँ होंगी। एक्सक्यूज मी। पिंकी, इकबाल सिंह, तुम्हारा हुलिया सिखों वाला क्यों नहीं है? मेरे दादा जान का था। ये बड़ी बड़ी मूछें, सब्ज पगड़ी, इधर करपान। ये जब बाहर निकलते थे ना, तो बड़े बड़े गोरों की चीखें निकल जाती थीं। और तुम्हारे बापू का? वो तो शक्ल से मुसलमान लगते हैं, न करपान, न केस, न पगड़ी। हाँ, मेरी एक बहन ने मुसलमान से शादी कर ली। इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्योंकि असल मजहब तो इंसानियत होता है ना। असली मजहब वो होता है जो बंदे का होता है।
तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं क्या करूं? इकबाल सिंह, लगता तुम्हारे 12 फिर। मैं मुसलमान हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो क्या है, मैं मुसलमान हो जाता हूँ। मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखो, शादी के लिए मजहब बदलने का ये मतलब होता है कि इंसान ना अपने मजहब से सीरियस और ना दूसरे के मजहब से। तुम नहीं भी मानोगी, मैं फिर भी मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे दादा कहते थे कि हम आधे मुसलमान हैं। आधा मुसलमान मुसलमान नहीं होता। चलो दूसरे का है यार, लेट्स गो। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सारा अजीब कश्मकश से गुजर रही है। वो चाहती भी है कि माँ शादी कर ले, मगर अंदर से ये भी नहीं चाहती कि कोई मुझे चाहे या मैं किसी को चाहूं। वक्त तो बस यही रहा ना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्या मतलब? फैसला तो आप ही को करना है। मुझे भी एक फैसला करना है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो सिर्फ आपके लिए, वरना मुझे वापस जाना है। मेरी वजह से तुम हमेशा के लिए यहाँ रहो, ये एहसान में सारी जिंदगी उतारती रहूं। नहीं, मैं अपनी खुशी से यहाँ रहना चाहता हूँ, आपके साथ। लेकिन जब तक सारा की शादी नहीं होती मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आप कुछ वक्त मुझे बता दें तो मैं वेट कर सकता हूँ। ये मैं नहीं जानती। क्या ऐसा हो सकता है कि हम हम शादी कर लें और उसे छुपा के रखें? राइट नाउ लेट्स गो टू द मॉस्क। मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। कहाँ गई? अभी वापस नहीं आई, आती होगी। बेल करेगी। तुमने तस्वीर दिखाई थी, क्या कहती थी? उसको कुछ अंदाजा हो गया। तस्वीर देख के वो कोई ज्यादा खुश नहीं हुई। बड़ा शहजादा गुलफाम तो देखो। वो अपने शहजादे गुलफाम ही होते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उससे बता दो सब कुछ। सब कुछ बता दूंगा, जहाज के अंदर सवार तो होने दो। देखो नुकसान उठाओगे। उसे बता दो कि तुम उसे शादी के लिए वहां लेके जा रहे हो। वहां जाके बता दूंगा, शहजाद से मिलेगी ना तो खुद ही मान जाएगी। वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहता। शादी के बाद आना जाना रहेगा, ऐसी कौन सी बात? मुझे मत ले जाओ, वो जाती है तो खुद ले जाओ उसे। सब तैयारी हो गई, अब बोलना नहीं। अच्छा फिर आप खुद ही संभालना। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम कब आई बेटा? अभी आई। मगर तुमने बेल नहीं दी? वो मेरी चाबी मिल गई थी, वही लगा के आ गई। अच्छा। फिर समीना, तुमने क्या सोचा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, तुम पुलिस की मदद ले लो। जाने से इनकार कर दो, तुम्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकता ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पेरेंट्स ये क्यों नहीं समझते कि हम पाकिस्तानी नहीं ब्रिटिश सिटीजन हैं। हमारा वहां से कोई रिश्ता ही नहीं। वो उसी रिश्ते को बचाने के लिए तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि मैंने इनकार कर दिया तो कहीं मेरा भी मर्डर ना कर। ऑफ कोर्स नॉट। एक काम करो, तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते? देखिए, तुम एक दफा वहां चली गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट ले लेंगे और जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। पुलिस की मदद लूंगी, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने जाना कब है? 2 दिन बाद। सारी तैयारियां हो गई। समीना, जो कुछ करना है जल्दी करना है।
हुमायूं नहीं आए? जी वो तो 10 दिन की छुट्टी ले गए हैं। 10 दिन? शायद पाकिस्तान गए हूँ। शाम के बेचखम सितारों से जीना जीना तो रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कहती किसी ने प्यार की बात। मुझे सब मालूम हो गया है। आप मुझे पाकिस्तान क्यों ले जाना चाह रहे हैं। मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। समीना।